नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरीके से कम समय में करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हम सोल्व में सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतार लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में दिया जा रहा है अंडर रूट के अंदर में है ना, अंडर रूट के अंदर में है अंडर रूट 121 माइनस अंडर रूट 120। ठीक है, यही है। ठीक, अब देखिए आगे क्या करना है। इतना तो बाबू आप लोग जानते हैं ना कि 121 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 11। इतना तो आप लोग जानते होंगे। हम लोग अंडर रूट 121 के स्थान पर यहाँ पर 11 लिख सकते हैं ना, तो हम यहाँ पर 11 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 121 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 11, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। ठीक है, माइनस अब देखो ये क्या है बाबू, ये है अंडर रूट 120। तो हमें 120 को इस तरीके से तोड़ना है, सुनिएगा ध्यान से क्या मैं बोल रहा हूं। हमें 120 को इस तरीके से तोड़ना है कि इनके गुणनखंड में कोई संख्या का वर्गमूल 2 मिल जाए। 120 को इस तरीके से तोड़ना है कि इसके गुणनखंड में किसी संख्या का वर्गमूल 2 मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। ऐसे तोड़ सकते हैं बाबू, बताओ ऐसे। अंडर रूट है 120 है ना, तो 4 गुणा 30, 4 तिहाई 12 और 0 है तो 0 रख देंगे। 30 चौके 120 है। तो दोस्तों देख सकते हैं 120 के गुणनखंड में 4 और 30 आए हुए हैं। यदि हम 4 का वर्गमूल करेंगे तो बाहर क्या मिलेगा, बाहर 2 मिलेगा। मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने ये बताया कि अंडर रूट में आने वाला जो 120 है उसका इस तरीके से गुणनखंड करेंगे कि इसमें किसी एक संख्या का वर्गमूल 2 मिल जाए। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल कितना मिलेगा, तो 2 मिलेगा। और अंदर में फंस जाएगा क्या, तो अंदर में फंस जाएगा 30। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, बताइए लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 30 इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर 30 है। ठीक है, यहाँ पर रूट के अंदर जो संख्या है वो कैसा है बाबू, वो है 30। हमें 30 का फैक्टर ऐसी 2 संख्याओं के रूप में करना है जिनका योग 11 हो जाए। बातों को ध्यान से समझिएगा। हमें रूट में आने वाले 30 का गुणनखंड ऐसे 2 संख्याओं के रूप में करना है जिनका योग 11 हो जाए। तो आइए करके देखते हैं। यदि दोस्तों हम 30 का फैक्टर करें तो 30 का फैक्टर हो सकता है 5 गुने 6 के रूप में, या फिर 6 गुने 5 के रूप में, 15 गुने 2 के रूप में भी हो सकता है। लेकिन अगर हम 15 और 2 को ऐड करें तो 17 होगा। लेकिन अगर हम 5 और 6 को ऐड करें तो 11 होगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसे बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हम लोग यहाँ पर 5 और 6 वाले गुणनखंड को लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब बात यहाँ पर ये आती है कि हम लोग सबसे पहले 5 को लिखें। यहाँ पर रूट 30 के गुणनखंड में सबसे पहले 5 को लिखें कि सबसे पहले 6 को लिखें। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले 6 को लिखिएगा और उसके बाद 5 को लिखिएगा। मतलब पहले बड़ा संख्या होगा और उसके बाद छोटा संख्या होगा। कब, जब यहाँ पर माइनस रहेगा तब। यदि प्लस रहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़ा को बाद में लिखे या बड़ा को पहले लिखे, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस है तो आपको सबसे पहले बड़ा वाला को पहले लिखना होगा और छोटा वाला को बाद में लिखना होगा। तो अंडर रूट 30 के स्थान पर ऐसे लिख सकते हैं, बताइए अंडर रूट 6 गुना अंडर रूट 5, क्योंकि 30 का गुणनखंड
5 गुना 6 है या फिर 6 गुना 5 है, तो अंडर रूट के लिए अंडर रूट 6 गुना अंडर रूट 5 नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे हम लोग है माइनस, ऐसे माइनस 2 इंटू रूट 6 इंटू रूट 5 ऐसे, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताइए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 प्लस 5 लिख सकते हैं ना। 6 5 कितना होता है, 6 5 11 होता है, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर माइनस 2 रूट 6 इंटू रूट 5 है ना, तो रूट 6 को हम a मान लेते हैं, माइनस 2 तो इसको ऐसे उतार लेंगे, और रूट 6 को हम लोग यहाँ पर a मान लेते हैं, अंडर रूट 5 को हम लोग यहाँ पर b मान लेते हैं। तो यह किस रूप में है, -2ab के रूप में है। तो दोस्तों आप जानते होंगे एक फार्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर, नहीं a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जो -2ab है वो यहाँ पर है ना -2ab, और आगे क्या है, आगे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर हम मान कर चलते हैं कि जो 6 है वह a स्क्वायर के रूप में आया हुआ है, और यहाँ पर जो 5 है वह बी स्क्वायर के रूप में आया हुआ है। अगर हम बात करें a का, तो a के रूप में 6 का मान अंडर रूट 6 होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर b का, तो b के रूप में 5 का मान अंडर रूट 5 होगा। तो लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ए के स्थान पर क्या लिखेंगे बताओ, ए के स्थान पर लिखाएगा अंडर रूट 6 माइनस बी के स्थान पर लिखाएगा अंडर रूट 5, और इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर। जो रूट होगा वो स्क्वायर से खत्म, तो बचेगा अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5, और यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए यदि दोस्तों हम लोग अंडर रूट 5 में से अंडर रूट 6 को घटाते तो हमारा मान ऋणात्मक प्राप्त होता, इसलिए हमने यहाँ पर अंडर रूट 6 में से अंडर रूट 5 को घटाया है, यानी कि हमने यहाँ पर पहले 6 को लिखा है और उसके बाद 5 को लिखा है, इसीलिए। नहीं तो चाहते तो हम लोग 5 को भी पहले लिख सकते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।